Welcome to my YouTube channel Business Seminaries, where you can learn accounting, tally, GST, income tax and many more. दोस्तों, अगर आज आप एक अकाउंटेंट हैं और आप अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं फ्री में, टैली सीखना चाहते हैं फ्री में, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं और मैं वेलकम करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है बिजनेस सेमिनरीज। दोस्तों, अगर आप अकाउंटेंट हैं तो आपको टैली तो आना ही चाहिए, क्योंकि हमारे देश में जो स्मॉल बिजनेसमैन है वो एटलीस्ट 90% तो बिजनेसमैन टैली ही यूज़ करते हैं, और एक अकाउंटेंट होने के नाते हमें टैली आना ही चाहिए। आपको इस चैनल पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, यानी कि कंपनी शुरू कैसे करें टैली में, टैली प्राइम में से लेकर के तो बैलेंस शीट कैसे फाइनल करते हैं, पूरा आपको एक एक वीडियो आपको मिल जाएंगे। जो मेरा प्रीवियस वीडियो था वो था हाउ टू डू अ परचेस एंट्री इन टैली प्राइम। तो आपको अगर परचेस की एंट्री सीखना है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और आज के वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू डू अ सेल्स एंट्री इन टैली प्राइम। और अगर आप इस टैली को देखेंगे जो मैंने ओपन करके रखा है, ये टैली का डैशबोर्ड है, इसको अगर देखेंगे तो ये बिल्कुल नील है, इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन फिल नहीं है। तो लेजर भी हमें यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो आपको लेजर कैसे क्रिएट करें ये भी आज इस वीडियो में सीखने को मिल जाएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने पी प्रेस किया तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहुंचा। यहाँ पे देखिए कुछ भी इंफॉर्मेशन फिलअप नहीं है। बैक गया मैं एस्केप दबा के, अब मैं बी दबाऊंगा तो बैलेंस शीट पे पहुंचूंगा। बैलेंस शीट में भी देखिए कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हमें सेल बिल की एंट्री करना है, सेल्स टैक्स इनवॉइस की एंट्री करना है, तो हमारे पास सबसे पहले तो होना चाहिए टैक्स इनवॉइस, यानी हमारा टैक्स इनवॉइस, हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसका टैक्स इनवॉइस। तो यहाँ पे एक टैक्स इनवॉइस मैंने ले लिया है जो कि हमारी ही कंपनी है। कंपनी का नाम है इको इलेक्ट्रॉनिक एंड सोलर सिस्टम। ये हमारी ही कंपनी है। ये लोगो जो है ये मैंने ही बनाया है, और ये हमारे ही कंपनी का टैक्स इनवॉइस है। आपको टैक्स इनवॉइस में सेल्स की एंट्री करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये भले ही बहुत बेसिक चीज़ है लेकिन इंपॉर्टेंट भी उतनी ही है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट है दोनों पार्टी का नाम। ये हमारे कंपनी का नाम है इको इलेक्ट्रॉनिक एंड सोलर सिस्टम, जो कि एक सेलर है। सेलर का नाम हमेशा ऊपर रहेगा और जो बायर है उसका नाम नीचे रहेगा, उसकी डिटेल नीचे रहेगी। बायर का नाम है, कंसाइनी का नाम है RFO सोशल फॉरेस्ट्री नांदगांव खंडेश्वर। नाम तो हो गया। अब मेरा टैक्स इनवॉइस नंबर, टैक्स इनवॉइस नंबर भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इनवॉइस की डेट इंपॉर्टेंट है। हमारा GST नंबर मेंशन होना चाहिए हमारे टैक्स इनवॉइस में, और पार्टी का भी टैक्स इनवॉइस में GST नंबर मेंशन होना चाहिए। ये मेंशन रहेगा तो पार्टी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाएगी, इसलिए ये अनिवार्य है दोनों GST नंबर रखना। तो ये तो थी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि टैक्स इनवॉइस से रिलेटेड है। अब इस टैक्स इनवॉइस से हम क्या करेंगे, सेल्स की एंट्री करेंगे। तो चलिए चलते हैं टैली में। अब टैली में दो चीज़ों से आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। एक तो शॉर्टकट है जो कि बहुत ही सिंपल है, और दूसरा आप यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, इस ऑप्शंस को चुन के भी आप कर सकते हैं लेजर क्रिएट। तो मैं लेजर क्रिएट करने के लिए ना दो टैली यूज़ करता हूँ। वैसे तो आप टैली कितने भी यूज़ कर सकते हैं काम करने के लिए। अभी मैं यहाँ पे दो टैली यूज़ करूँगा। विंडोज़ +M दबाया तो मैं पूरा डेस्कटॉप पे आया हूँ। ये टैली नया शुरू कर देता हूँ मैं। हम टैली यूज़ करेंगे एजुकेशन मोड में। ये मेरा 22-23 का
इको इलेक्ट्रॉनिक एंड सोलर सिस्टम है, यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है कौन सी कंपनी, ये वाली कि ये वाली कंपनी ऊपर वाली, इसको सिलेक्ट किया। अब मेरे पास 2 टैली ओपन है, ये देखिए यहाँ पे दिख सकता है, ये पहला वाला ये दूसरा वाला। अब मुझे करनी है एंट्री सेल की, तो एंट्री अगर करनी है तो वाउचर में जाके करना पड़ता है। तो या तो आप क्या करिए, ये टैली के डैशबोर्ड में जाके यहाँ पर नीचे वाला डाउन एरो दबा के यहाँ पे आके एंटर कीजिए तो आप पहुँच जाएंगे, या फिर यहीं पे डैशबोर्ड पे ही वी प्रेस करिए, आप डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पे तो डायरेक्ट सेल्स खुला है, या हो सकता है कोई और भी ऑप्शंस खुल जाए, जैसे कि F6 से मेरा रिसिप्ट का आपको वाउचर खुलेगा, F5 से पेमेंट का खुलेगा। तो अगर यहाँ पे F5 से पेमेंट का ऑलरेडी पेमेंट का वाउचर खुला है और मुझे तो अभी सेल्स का चाहिए, तो मैं सेल्स के लिए दबाऊंगा F8। तो F8 दबाया मैंने, तो मैं सेल्स के वाउचर पे पहुंच गया। अब मुझे यहाँ पे एंट्री करनी है, तो सबसे पहले तो मुझे नाम लगेगा पार्टी का, जिस पार्टी को हमने सेल किया है उस पार्टी का नाम लगेगा। अब यहाँ पे तो कोई भी लेजर क्रिएटेड नहीं है, अगर क्रिएट होते तो यहाँ पे मुझे दिख जाते थे कि कौन से लेजर क्रिएट है, किसको मैंने मटेरियल बेचा है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्ट करता था। अभी लेजर ही क्रिएट नहीं है तो हमें लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए पहले लॉन्ग कट वाला ऑप्शन मैं बता देता हूँ कि कैसे करें। ये क्रिएट पर ऑलरेडी हूँ मैं, यहाँ पे एंटर करता हूँ। क्रिएट में क्या क्रिएट करना है, लेजर क्रिएट करना है, ये लेजर। अब यहाँ पे मैं लेजर क्रिएट करूँगा, टैक्स इनवॉइस से कॉपी पेस्ट कर लूँगा मैं नाम। ये मेरा नाम है इको इलेक्ट्रॉनिक, मेरा मतलब मेरे कंपनी का नाम है इको इलेक्ट्रॉनिक एंड सोलर सिस्टम। तो ये टैली प्राइम में एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन दिया हुआ है कि आप Ctrl+C करके, यहाँ पे तो Ctrl+C करके कॉपी कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम Ctrl+V करके डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं। ये टैली प्राइम में ऑप्शन है। अगर आप टैली ERP9 यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे Ctrl+V करके आप पेस्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा पेस्ट करने के लिए Ctrl+Alt+V, तो आपका पेस्ट हो जाएगा। अगर कॉपी करना है, यही चीज़ मुझे टैली में ERP9 में कॉपी करना है, तो मैं Ctrl+C से कॉपी नहीं कर सकता। टैली प्राइम में मैं ऐसा कर सकता हूँ, Ctrl+C दबा के कॉपी कर सकता हूँ। टैली ERP9 में ऐसा नहीं कर सकता। मुझे कॉपी करने के लिए Ctrl+Alt+C दबाना पड़ेगा, मतलब Ctrl+Alt+C दबाना पड़ेगा, तब मेरा कॉपी हो जाएगा और Ctrl+Alt+V दबा के पेस्ट हो जाएगा टैली ERP9 में। अगर आप टैली प्राइम यूज़ कर रहे हैं तो Ctrl+C Ctrl+V कॉपी पेस्ट। ठीक है, सॉरी ये मैंने गलत नाम ले लिया, ये मेरा नाम नहीं चाहिए, यहाँ पे परचेसर का नाम चाहिए, RFO सोशल फॉरेस्ट्री नांदगांव खंडेश्वर। ये कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ मैं Ctrl+V करके। अब चलो KH तो रहने ही देता हूँ, कोई बात नहीं। अब अंडर किसके आएगा, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं। तो ये क्या है, हमारा 2 ऑप्शंस है, एक तो या तो सन्ड्री क्रेडिटर है या तो सन्ड्री डेटर्स है। सन्ड्री क्रेडिटर्स किसको बोलते हैं, अगर हमने किसी पार्टी से मटेरियल परचेस किया और उसको हमें पेमेंट करना है तो वो होता है हमारा सन्ड्री क्रेडिटर। और जिसको हमने मटेरियल सेल किया और उससे हमें पैसे लेने हैं तो फिर वो हो गया हमारा सन्ड्री डेटर्स। तो ये आएगा हमारे सन्ड्री डेटर्स में। तो यहाँ पे अगर मैं SU करता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शंस दिखे, सन्ड्री क्रेडिटर भी है, सन्ड्री डेटर्स भी है। चलो मुझे लेना है सन्ड्री डेटर्स। ओके, मेंटेन बिल बाय बिल। अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो ये ऑप्शन बहुत ही बेहतर है, आप बिल टू बिल मैचिंग करके कंपनी में काम कर सकते हैं। लेकिन ये लंबी प्रोसेस है, तो इसके लिए मुझे स्पेशल वीडियो बनाना पड़ेगा और वो मैं बनाऊंगा, तो आप वहाँ पे सीखेंगे। अभी अगर मैं यस करता हूँ तो वो फंक्शन चालू हो जाएगा, लेकिन अभी मैं नो कर रहा हूँ।
यहाँ पे एड्रेस डालना अच्छी बात है, मैं डाल देता हूँ। नांदगांव खंडेश्वर, महाराष्ट्र में ही है। पिन कोड इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन डाल सकते हैं। बैंक डिटेल ज़रूर डालिएगा, क्योंकि आपके पार्टी का बैंक डिटेल आपको हमेशा काम में आता है पेमेंट करने के लिए, तो यहाँ पे सेव रहता है। पार्टी का क्या है, पार्टी कंपोजिशन स्कीम में आती है तो हम कंपोजिशन सिलेक्ट करेंगे। अगर कंज्यूमर है, डायरेक्ट कंज्यूमर है, तो कंज्यूमर यानी कि हमको ऐसी पार्टी जो जिनको मटेरियल सेल करने के बाद वो पार्टी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं करने वाली, वो कंज्यूमर में आता है। लेकिन ये कंज्यूमर नहीं है, ये रेगुलर वाला है, क्योंकि ये इनपुट टैक्स क्रेडिट लेगा, क्योंकि इसने हमें जीएसटी नंबर प्रोवाइड किया हुआ है। ये देखिए, इसने हमें जीएसटी नंबर प्रोवाइड किया हुआ है, तो इसका जीएसटी नंबर रहेगा। ये रजिस्टर्ड है, रेगुलर है, और इस पे यहाँ पे हमें इसका जो जीएसटी नंबर है वो डालना पड़ेगा। चलिए मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। कॉपी पेस्ट हो गया। अब सेट अल्टर जीएसटी यस करके देखते क्या आता है ऑप्शंस। रेगुलर ही है, मुझे क्या चाहिए, अदर टेरिटरी नो, ई कॉमर्स ऑपरेटर नो, ये सब कोई देख लेना एक बार। आगे चलते, एक्सेप्ट हो गया। अब मेरा जो पार्टी का लेजर है वो क्रिएट हो गया, तो दूसरे टैली में जाके मैं एंट्री अब कर सकता हूँ। मैं बैक गया, बैक नहीं जा सकता, चलो कोई बात नहीं। F2 प्रेस करके आप डेट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मेरी जो डेट है ये है, देखिए 28/9, लेकिन यहाँ पे मैं डेट चेंज नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये एजुकेशन मोड है। लेकिन आप यहाँ पे F2 प्रेस करके आपका जो लाइसेंस टैली है इसमें आप डेट चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 28/9 2023 ऐसा करूँगा, एंटर दबाऊँगा तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अभी नहीं होगा ये, क्योंकि ये एजुकेशन मोड है। तो मैं जो है 2 तारीख ही रहने देता हूँ इसकी, एंटर कर लिया। अब यहाँ पे मेरा नाम नहीं आ रहा है क्योंकि इसने जो है अभी तक के इस टैली में सेव नहीं हुआ है। मैंने 2 टैली ओपन किया है, यहाँ पे क्रिएट किया, यहाँ पे मैं एंट्री कर रहा हूँ, तो मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा ना। तो मैं बैक जाता हूँ, पहले फिर से एंटर करता हूँ वाउचर में। अब मेरा नाम आ गया, यहाँ पे मैं नाम सिलेक्ट कर सकता हूँ। और अगर आपको शॉर्टकट यूज़ करना है यहीं पे, तो आप यहाँ पे शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि दूसरा टैली ओपन करना पड़ेगा, फिर क्रिएट में जाओ, अल्टर में जाओ, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा जब यहाँ पे आपको कुछ क्रिएट करना है लेजर, तो सीधा अल्टर सी दबाइए, आप पहुँच जाएंगे लेजर क्रिएट के ऑप्शन में। और यहाँ पे सीधा आप लेजर क्रिएट करके भी कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ ABC सन्ड्री डेटर्स, बाकी इंफॉर्मेशन मैं फिलअप नहीं करता। मान लीजिए मैंने फिलअप कर लिया तो मेरा देखिए क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए हो भी गया वो क्रिएट, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। ये कुछ डिटेल है जो कि ई वे बिल में लगती है, डिलीवरी नोट, डिस्पैच नंबर, ये सब जब आप टैली से ई वे बिल बनाएंगे तो ये सब आपको लगेगा। टैली से ई वे बिल कैसे बनाते हैं वो उसका भी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, तो वो जब बनाऊंगा तो आप सीख सकते हैं वहाँ पे। चलिए, इसकी एक ब्रीफ डिटेल आ गया है। अब यहाँ पे मुझे एक और लेजर लगेगा सेल्स का, जो कि मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज ए हेडिंग मुझे दिखेगा। अब यहाँ पे जो है क्या है, ये मेरा प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट के हिसाब से मैं सेल्स का लेजर बनाऊंगा। ये है लाइट। अब लाइट में बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, जैसे ये एक प्रकार का लाइट है 18 वैट सोलर स्ट्रीट लाइट। तो ऐसे मेरे पास कई
लाइट्स हो सकते हैं, तो मैं सिर्फ क्या करता हूँ, सोलर लाइट करके एक लेजर बना लेता हूँ। तो यहाँ पे तो मुझे मिलेगा नहीं, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे बनाना पड़ेगा। अब बनाने के लिए चलिए मैं क्रिएट के ऑप्शन में जाके बना लेता हूँ। चाहे तो मैं यहाँ पे अल्टर सी करके डायरेक्टली पहुँच सकता हूँ और यहाँ पे बना भी सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा अभी फ़िलहाल नहीं कर रहा। यहाँ पे दूसरे टैली में जाके क्रिएट के ऑप्शन में जा रहा हूँ, यहाँ पे लेजर एंटर। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, स्ट्रीट लाइट सोलर लाइट करके मैं एक सेल का लेजर बना लेता हूँ। सोलर, ये कॉपी कर लिया और यहाँ पे जाना पड़ेगा ये वाले ऑप्शन में, सोलर लाइट। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट आ गया, मैं स्ट्रीट को हटा देता हूँ। सोलर लाइट, ये क्या रहेगा, मेरा सेल्स रहेगा, सेल्स अकाउंट में जाएगा ये। और सेल्स अकाउंट कहाँ पे दिखता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में सबसे पहला आपका सेल्स अकाउंट ही होता है। यहाँ पे वो आपको सोलर लाइट करके ऑप्शन दिख जाएगा। डिस्काउंटिंग, इनवॉइस राउंडिंग नहीं चाहिए मुझे, आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। अब ये जीएसटी एप्लीकेबल तो है, यहाँ पे जब सर्विस वाला प्रोडक्ट कोई करेंगे ना, तो ये यहाँ पे फिल करना आवश्यक है। अब ये क्योंकि मेरा प्रोडक्ट है, तो मैं जब इस प्रोडक्ट का आइटम बनाऊंगा तो वहाँ पे भी मुझे जीएसटी का अल्टरेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसलिए मुझे ये फिलअप करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आपको ये फिल करके दिखा दूंगा कि कैसे फिल करते हैं, ठीक है। ये टैली प्राइम में बहुत बढ़िया ऑप्शन है। टैली ERP 9 में ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। ये टैली ERP 9 में आपको यहीं पे क्रिएट करना है, जो सेल्स की सेल का लेजर जब हम बनाएंगे उसी वक्त आपको ये ऑप्शन मिलता है, आइटम के वक्त नहीं मिलता। प्राइम में ये ऑप्शन है। तो चलिए देखते हैं, जीएसटी एप्लीकेबल, यस। सेट अल्टरेशन, अभी मैं यस कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, यस। इसको हटा के देखता हूँ क्या आता है। अनआइडेंटिफाइड ही आ रहा है, कोई बात नहीं। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन यहाँ पे लेना पड़ेगा, ये वाला तो कंपलसरी है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, सेल्स टैक्सेबल। अब ये जो है हमें परसेंटेज डालनी पड़ेंगे, कितने कितने परसेंटेज जीएसटी है, तो क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है, तो अब ये 0 पे तो जाने वाला है नहीं। तो मेरा यहाँ पे देख लीजिए आप, टैक्स इनवॉइस में 6% यानी 12% वाला है। तो मैं यहाँ पे 12% लिख देता हूँ। 12% सर्विस है क्या, नहीं, मेरा गुड्स है। गुड्स ले लिया, क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे तो ये क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे मुझे कहाँ दिखेगा क्रिएट हो गया करके, आप बैक जाके स्किप करके बैक जाके डैशबोर्ड पे अल्टर में जाना। अल्टर में जाके आप लेजर में देख सकते हैं कि मेरा कौन से ये ABC मैंने शॉर्टकट में क्रिएट किया था वो भी अवेलेबल है, और जो RFO मैंने ये वाले प्रोसेस में क्रिएट में जाके बनाया वो भी है, सोलर लाइट भी है। अब यहाँ पे दूसरे वाले टैली में जो मैं जहाँ पे मैं एंट्री कर रहा हूँ यहाँ पे जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं बैक जाऊँगा, फिर आगे आऊँगा, तो ये जो सेल वाला ऑप्शन है वो खुल जाएगा। यहाँ पे नहीं खुल रहा है, खुलना तो चाहिए था, लगता पूरा ही बैक जाना पड़ेगा। नहीं खुल रहा है, या तो क्रिएट बोल रहा है या शो मोर, कुछ है ही नहीं। चलिए मैं वापस जाता हूँ, वाउचर पे एंटर किया, ये सिलेक्ट किया। यहाँ पे अभी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी है, तो इसको अगर मैं ये एंटर दबा के आगे ना बढ़ते हुए अगर मुझे शॉर्टकट में पूरा आगे बढ़ना है तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल A। तो ये मैं शॉर्टकट में पूरा आगे बढ़ गया, मुझे कोई एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी आप कंट्रोल A करके पूरा शॉर्टकट में आगे बढ़ सकते हैं। सोलर लाइट आ गया मेरा ऑप्शन, ये चूज़ कर लिया मैंने।
यहाँ पे कुछ ऑप्शंस टैली प्राइम में एक्स्ट्रा फीचर्स दिए हैं। F12 करके आप यहाँ पे कुछ चेंजेस देख सकते हैं। देख लेते हैं इसको, क्या है ये ओवरराइड, यस ही रहने देते, ये कुछ काम का था नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है ये ऑलरेडी बनाया हुआ है, लेकिन मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि किस तरीके से आइटम बनाते हैं। अभी हम आइटम के तरफ पहुंच चुके हैं। यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा आइटम कि मेरा क्या आइटम है। तो मेरे जो टैक्स इनवॉइस है इसमें देखिए 18 वैट सोलर स्ट्रीट लाइट का आइटम है मेरा। मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा अभी। अब लॉन्ग कट वाली प्रोसेस से क्रिएट में जाके दूसरी टैली में जाके क्रिएट करने का ऑप्शन मैं पहले सिर्फ बता देता हूँ, लेकिन अब मैं क्रिएट शॉर्टकट से ही करूँगा। तो क्रिएट कैसे करना है, क्रिएट में जाना, यहाँ पे देखिए इन्वेंटरी मास्टर में स्टॉक आइटम करके है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अल्टर सी किया, डायरेक्ट पहुँच गया। जो यहाँ पे लॉन्ग कट की प्रोसेस से पहुँचा था, अब यहाँ पे मैं शॉर्टकट की प्रोसेस से पहुँचा। यहाँ पे जो मैं लॉन्ग कट की प्रोसेस से पहुँचा था ना, यहाँ पे मैं शॉर्टकट की प्रोसेस से पहुँचा अल्टर सी करके। अब यहाँ मैं क्रिएट करूँगा क्या, ये है 18 वैट सोलर स्ट्रीट लाइट 12H। ये पूरा ले लेता हूँ मैं, इसको कॉपी करता हूँ, इसको करता हूँ पेस्ट। ये प्राइमरी ही रहेगा। यूनिट मुझे बनाना पड़ेगा। ये नंबर ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन ये मैंने ऑलरेडी बनाया था, लेकिन आपको बता देता हूँ कैसे बनाते हैं। अल्टर सी करके आप अल्टर सी करेंगे तो डायरेक्ट यूनिट पे पहुँचेंगे। अगर आपको लॉन्ग प्रोसेस भी जानना है तो एक बार बता देता हूँ कैसे करते हैं। क्रिएट में जाना, यहाँ पे यूनिट का ऑप्शन है, यूनिट में जाना, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, या फिर आपको शॉर्टकट यूज़ करना है शॉर्टकट यूज़ कीजिए, कोई बात नहीं। अल्टर सी किया, शॉर्टकट में आया। यहाँ पे मैं सिंबल लिख देता हूँ, नंबर नहीं ले रहा है। नंबर नहीं ले रहा है। ज़ीरो किया तो उसने ले लिया, लेकिन उसको चेंज करना पड़ेगा। फॉर्मेट नेम, यहाँ पे नंबर, फॉर्मल नेम मेरा नंबर है, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा नंबर्स। ओके, डेसिमल, अगर ये नंबर है तो इसमें डेसिमल नहीं लगेगा, लेकिन अगर ये स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फीट होता तो स्क्वायर मीटर स्क्वायर फीट हमेशा डेसिमल नंबर में होते हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे 2 लेना है, 2 डेसिमल चाहिए, 3 डेसिमल चाहिए, 4, जैसा मुझे चाहिए वैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। नंबर में कोई डेसिमल नहीं होता, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ कुछ भी। ओके, मेरा क्रिएट हो गया। बैड यूनिट नेम, वो इसलिए यहाँ पे भी नंबर, ये ऑलरेडी क्रिएट भी है इसलिए भी ये नहीं लेगा, ऑलरेडी एग्जिस्ट बोल रहा है। तो यहाँ पे मैं नंबर चेंज कर देता हूँ। तो इस तरीके से क्रिएट करना पड़ता है, ऑलरेडी है मेरे पास। ये अगर क्रिएट नहीं किया होता तो एंटर करने के बाद वो उसने ले लिया रहता। नंबर मैंने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया था आपको कि गुड्स में जो है आपको सेल का लेजर बनाते वक्त आपको एंटर करने की ज़रूरत नहीं है जीएसटी डिटेल, क्योंकि यहाँ पे भी हमें अल्टर करने का ऑप्शन मिल जाता है जब हम सेल का आइटम बनाते हैं। हमें प्रोडक्ट का आइटम बनाते हैं तब हमें ये ऑप्शन मिल जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे एप्लीकेबल लिखा ही है इसने। अब इसको कर देता हूँ मैं यस। किस पे चाहिए,
ऑन वैल्यू और ऑन आइटम, तो ऑन वैल्यू पे रहेगा। टैक्सेबल क्या है, अननोन है, एग्जम्प्ट है, नील है, टैक्सेबल है, टैक्सेबल है। कितना परसेंट, 12% है। अब यहाँ पे मेरा हो सकता है प्रोडक्ट 18% वाला हो, तब क्या करेंगे, तो यहाँ पे 18% लिखना पड़ेगा। 12% है तो 12% लिखना पड़ेगा। जैसा भी है यहाँ पे आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। गुड्स ही है, एक्सेप्ट कर लिया। अब लगेगा मुझे क्वांटिटी। क्वांटिटी के लिए मुझे देखना पड़ेगा मेरा टैक्स इनवॉइस। 5 क्वांटिटी है, मैंने लिख देता हूँ मैं। 5 नंबर है। अब इसने बोला है निगेटिव स्टॉक। अब मेरे पास कोई परचेस का यहाँ पे एंट्री थी नहीं, इसलिए ये निगेटिव बोल रहा है। अगर मेरे पास स्टॉक में अवेलेबल होता या मैंने परचेस की एंट्री कर दी होती तो ये निगेटिव वाला ऑप्शन नहीं आता। अभी तो आएगा ही आएगा, क्योंकि मैं सिर्फ सेल का कर रहा हूँ, मेरे पास कोई स्टॉक अवेलेबल नहीं है। रेट भी मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, बिल से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, आगे बढ़ा। देखिए अमाउंट आया कि इतना ही, 78,995.50 आ गया। अब नीचे में ऑप्शन दिया है कि आप एक और प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। अगर इस टैक्स इनवॉइस में कोई और आइटम होता जो हो सकता है 12% वाला हो सकता है 18% वाला हो, तो मैंने यहाँ पे फिर से अल्टर सी करके 18% वाला भी क्रिएट कर लिया रहता। तो अभी है नहीं, इसलिए क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। अगर क्रिएट करना रहता तो क्या करता था, यहाँ पे मैं जो एग्जांपल के लिए स्ट्रीट लाइट 28 वैट ऐसा लिख देता हूँ। अंडर प्राइमरी नंबर, और यहाँ पे एप्लीकेबल, यहाँ पे यस, और यहाँ पे टैक्सेबल, और यहाँ पे करता था मैं 18%। अगर मेरा 18% वाला होता तो एंटर करता, हो गया रहता मेरा काम। फिर ये नीचे में आ गया रहता। अभी मुझे करने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास है ही नहीं, दूसरा प्रोडक्ट ही नहीं है। अभी एक और बार एंटर करूँगा तो नीचे आ जाऊँगा। अब नीचे में मुझे क्या लेना है, एक बार करूँगा तो पूरा ही नीचे आ जाऊँगा। अब यहाँ पे मुझे चाहिए जीएसटी का डिटेल, जैसे यहाँ पे दिया है। यहाँ पे भी मुझे जीएसटी का डिटेल क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, लॉन्ग कट वाले प्रोसेस में बता देता हूँ। यहाँ पे क्रिएट में जाएंगे, लेजर में जाएंगे और यहाँ पे क्रिएट करेंगे। लॉन्ग कट में नहीं करना, शॉर्टकट पे करना है। अल्टर सी दबाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे SGST क्या है, मेरा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस है। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस को सिलेक्ट करेंगे। कौन सा वाला ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, जीएसटी वाला ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस कर लिया। अब SGST यानी क्या होगा, स्टेट वाला, सेंट्रल वाला होगा क्या, नहीं। इंटीग्रेटेड होगा क्या, नहीं। इंटीग्रेटेड यानी IGST। स्टेट है क्या, हाँ, ले लिया मैंने। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन इसकी ज़रूरत नहीं है। राउंडिंग ऑफ नॉट एप्लीकेबल, एंटर कर लिया। तो देखिए मेरा GST इसने खुद ही कैलकुलेट कर लिया। ये कैसे पता चलेगा अब मेरा GST करेक्ट है या नहीं, टैक्स इनवॉइस से 4739.73 आ गया। वैसे ही अब अल्टर सी करके CGST लिख लेता हूँ। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में ही आएगा। कौन सी, GST वाला। कौन सा है ये, सेंट्रल टैक्स है, ले लिया सेंट्रल टैक्स। आगे क्रिएट हो गया। अब ये भी हो गया क्रिएट। ये बन गया मेरा पूरा का पूरा एंट्री तो हो गई। अब यहाँ पे देखिए 96 है, यहाँ पे है 88475। मुझे भी यहाँ पे 88475 चाहिए। क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ के लिए मेरे पास R दबाऊंगा। अगर लेजर क्रिएट होता तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लेजर सिलेक्ट करता था। यहाँ पे लेजर क्रिएट नहीं है तो मैं करूँगा, तो क्या करूँगा, अल्टर सी करूँगा। अल्टर सी करूँगा और यहाँ पे लिख लूँगा मैं राउंडिंग ऑफ या राउंड ऑफ लिख लिया। ये इनडायरेक्ट इनकम में डाल सकते, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी डाल सकते। मैं डाल रहा हूँ इसको इनडायरेक्ट इनकम में। ये डिपेंड करता है राउंड ऑफ कि आपका प्लस में है या माइनस में है।
तो जैसा भी रहेगा, मैं अभी इनडायरेक्ट इनकम में ले लिया इसको, बाकी सब कुछ नॉट एप्लीकेबल ही रहेगा। सर्विसेज ही रहने देते हैं, सर्विसेज ही रहने देना है। कितना राउंड अप करना पड़ेगा मुझे? मैं अगर 0.04 लेता हूँ तो आ जाएगा 0.04। तो देखिए यहाँ पे 88,475 आ गया, मेरा मैच हो गया इस अमाउंट से। मतलब मेरी एंट्री परफेक्ट है, कहीं पर भी गलत नहीं है। यहाँ पे मैंने बोला था आपको कि आप ईवे बिल जनरेट कर सकते हैं डायरेक्टली टैली ERP 9 से। अगर आप इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं टैली से, तो आप डायरेक्ट टैली से भी, टैली प्राइम से भी ईवे बिल जनरेट कर सकते हैं। उसका वीडियो मैं बनाऊंगा, अभी फिलहाल नो करता हूँ। एक JSON फाइल करके भी आप यहाँ पे, अगर आपका इंटरनेट से जुड़ा हुआ नहीं है तो आप JSON फाइल जनरेट करके फिर आप GST के पोर्टल पे जाके ईवे बिल जनरेट कर सकते हैं टैली से ही। ठीक है, इसको नो कर रहा हूँ। आगे अब यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे डिटेल लिखना ज़रूरी है। एक तो टैक्स इनवॉइस नंबर, बिल डेट, तो चलिए टैक्स की बिल डेट तो यहाँ पे दिखाई देती है हमको, लेकिन जो टैक्स इनवॉइस नंबर है वो हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा नरेशन में। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बिल नंबर, कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे लिख भी देता हूँ बीइंग स्ट्रीट लाइट सेल। HSN कोड की डिटेल मांग रहा है। ये तो चलिए ईवे बिल जब हम जनरेट करेंगे टैली से तब की बात है। एक्सेप्ट करता है क्या? हाँ कर लिया, मतलब मेरी एंट्री हो गई। अब ये एंट्री मुझे कहाँ दिखेगी? डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट्स बुक्स, सेल रजिस्टर। ये देखिए यहाँ पे मेरी एंट्री दिखाई दे रही है। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस में भी एंट्री दिखती है। ये जो मैं बाहर निकला था ये एस्केप से निकला था। ठीक है, यहाँ पे मैं गया, फिर कहाँ पे गया? अकाउंट्स बुक में, उसके बाद सेल रजिस्टर में। और जब मुझे एस्केप होना था, बाहर निकलना था, तो मैंने एस्केप 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 दबाया तो मैं डैशबोर्ड पे आ गया। अब मैं यहाँ पे P दबाऊंगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी पहुँच जाऊँगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में भी मेरी एंट्री दिख रही है। अब सन्ड्री डेटर्स में भी ये डेटा दिखाई देगा आपको। तो सन्ड्री डेटर्स कहाँ पे दिखाई देगा? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जाने के लिए ये बैलेंस शीट है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी जाएंगे, या बी प्रेस करेंगे तो भी जाएंगे। मैंने बी प्रेस किया, मैं पहुँच गया। तो करंट एसेट में मुझे सन्ड्री डेटर्स भी दिख रहा है। ठीक है, तो जब ये पेमेंट आएगा तो ये पेमेंट बैंक हमारा बढ़ जाएगा और ये जो सन्ड्री डेटर्स है ये हट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे होती है सेल की एंट्री। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।